क्या होगा जब तुम्हारा सबसे करीबी दोस्त इंसान नहीं एक दानव निकले? जिस दीवार पर तुमने भरोसा किया था वो भी झूठ थी। और अगर तुम्हारी पूरी दुनिया ही एक साजिश हो तो सच क्या है और दुश्मन कौन? अटैक ऑन टाइटन सीजन 2 की यह कहानी सिर्फ टाइटन्स की नहीं बल्कि उन राजों की है जो इंसानियत की हड्डियों तक हिला देंगे। इस वीडियो को आखिर तक देखना क्योंकि हर सीन में छुपा है एक ऐसा सच जो तुम्हारी सोच को बदल कर रख देगा। दीवारें हमारी सुरक्षा थी, पर क्या सच में जब दीवार के अंदर से एक टाइटन प्रकट होता है तो पूरी इंसानियत का विश्वास डगमगा उठता है। पास्टर निक की घबराई आंखें और उसके होठों से निकली सिर्फ एक बात, उसे धूप से दूर रखो, किसी बड़े छिपे हुए रहस्य की ओर इशारा करती हैं। लीवाई और हैंगे जैसे सच्चाई की तह तक जाना चाहते हैं, लेकिन दीवारों में टाइटन की मौजूदगी एक ऐसा राज है जो रोशनी में आते ही पूरी व्यवस्था को जला सकता है। वहीं दूसरी तरफ नए सोल्जर्स जैसे राइनर, कॉनी, साशा और एमिर की तैनाती शुरू हो चुकी है। पर कॉनी का गांव पूरी तरह खाली मिलता है। कोई लाश नहीं, कोई खून नहीं, बस एक अजीब सा टाइटन जो हिल नहीं रहा। और फिर वही टाइटन मानो कुछ कहता है, वेलकम बैक। कॉनी की रूह कांप जाती है। क्या ये उसकी मां की आवाज थी? क्या इंसान टाइटन बन चुके हैं? जवाबों से ज्यादा अब सवाल उठने लगे हैं। वॉल रोज के अंदर टाइटन आ चुके हैं, लेकिन दीवार तो टूटी ही नहीं, फिर वो आए कहां से? हकीकत सामने आने लगी है कि दुश्मन शायद बाहर नहीं बल्कि हमारे बीच ही छिपा है। हैंजी पास्टर निक से सच उगलवाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका डर गवाही देता है कि चर्च सालों से कुछ छुपा रहा है। उधर एरविन की आंखों में एक और बड़ा डर झलक रहा है। हम जिसे टाइटन कहकर मारते रहे, क्या वो कभी हमारे जैसे ही थे? कॉनी अपने वीरान गांव की ओर देखता है। हर ईंट, हर दीवार जैसे कोई दबी हुई चीखें सुना रही हूं। लेकिन जब उसकी नजर एक टूटी हुई झोपड़ी के पास पड़े, उस टाइटन पर जाती है जिसकी रीढ़ झुकी हुई है, जो हिलता नहीं, चलता नहीं, तब दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। और तभी वो सुनी हुई आवाज, वेलकम बैक। वो आवाज इंसानी थी, ममता से भरी थी और बिल्कुल वैसी जैसे कॉनी की मां की होती थी। ये बात उसके होश उड़ा देती है। वो यकीन नहीं कर पा रहा, पर उसका मन कह रहा है कि यही सच है। क्या वो टाइटन वाकई उसकी मां बन चुकी है? और अगर हाँ, तो किसने किया ये सब? इंसान कैसे टाइटन में बदल सकता है? सवालों की आग उसके अंदर जलने लगती है, पर जवाब अभी कहीं नहीं है, बस खामोशियां हैं और डर। दूसरी ओर कैसल उदगार्ड में रीनर, यमिर, बर्थोल्ड, क्रिस्टा और बाकी कैडेट्स को तैनात किया गया है। लेकिन रात के अंधेरे में वहां जो होने वाला है उसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। चारों ओर अजीब सन्नाटा है और टाइटन की हायत की हल्की आहटें जैसे दूर से आती किसी कयामत की दस्तक हों। लेकिन असली सस्पेंस पास्टर निक के हाथों में है, जो कुछ जानता है मगर चुप है। हैंजी उसे तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो सिर्फ एक नाम लेता है, क्रिस्टलेंस। क्या क्रिस्टा भी किसी बड़े रहस्य का हिस्सा है, या फिर वो खुद एक राज है? इधर दीवारों में टाइटन, उधर इंसान टाइटन बनते जा रहे हैं, और इन सब के बीच सच्चाई इतनी उलझी हुई है कि हर चेहरा अब शक के घेरे में है। एक साइलेंट स्टॉर्म है जो सब कुछ बहा ले जाने वाला है, और उसके पहले का ये सन्नाटा सबसे ज्यादा डरावना है। रात का अंधेरा कैसल उदगार्ड पर घिर चुका है और वो अजीब सा सन्नाटा अब चीखों में बदलने वाला है। अचानक बिना किसी चेतावनी के टाइटन हमला कर देते हैं। वो दीवारों को नहीं तोड़ते बल्कि सीधे ऊपर से कूदते हैं। ये टाइटन अलग हैं, तेज, स्मार्ट और खतरनाक। सोल्जर्स के पास न ओडीएम गियर है, न भारी हथियार, बस पुराने जंग लगे ब्लेड्स और कुछ बंदूकें। चारों ओर अफरा तफरी मच जाती है। राइनर एक टाइटन से लड़ते हुए बुरी तरह घायल होता है, लेकिन वो हार नहीं मानता। इमीर की आंखों में एक अलग तरह की बेचैनी है, जैसे वो जानती हो कुछ तो ऐसा है जिसे वो सबके सामने नहीं लाना चाहती। क्रिस्टा उसकी ओर देखती है। दोनों की नजरों में कुछ अनकहा, कुछ छुपा हुआ है। और तभी एक टाइटन दीवार तोड़कर अंदर आता है, जैसे मौत खुद कमरे में घुस आई हो। दूसरी ओर अर्विन और हैंजे इस हमले की खबर मिलते ही समझ जाते हैं ये कोई आम हमला नहीं, ये किसी अंदरूनी गद्दारी का नतीजा है। कोई है जो टाइटन को अंदर बुला रहा है। पास्टर निक सिर्फ क्रिस्टा का नाम लेकर चुप हो जाता है। लेकिन क्यों? क्या क्रिस्टा की पहचान वही नहीं है जो वो दिखा रही है? किला उदगार्ड अब एक मौत का किला बन चुका है, और हर सोल्जर को यह एहसास हो चुका है कि इस बार टाइटन पहले से कहीं ज्यादा चालाक और योजनाबद्ध है। रात का एक एक सेकंड भारी है, और जैसे जैसे सूरज की पहली किरण करीब आती है, कासल की छत पर खून, आग और रहस्यों का तूफान छाया है। कौन जिंदा रहेगा, कौन राज खोलेगा, इसका जवाब सिर्फ एक ही चीज दे सकती है। अगली सुबह कासल उदगार्ड अब एक जलता हुआ नरक बन चुका है। टाइटन दीवारों पर चढ़ते जा रहे हैं और अंदर फंसे सोल्जर्स की उम्मीदें धीरे धीरे टूट रही हैं। बर्थोल्ड और राइनर बुरी तरह थक चुके हैं। कॉनी की आंखों में डर है और क्रिस्टा उसके चेहरे पर शांति है, पर आंखों में तूफान। लेकिन तभी सबकी नजरों के सामने एक ऐसा चमत्कार होता है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। इमीर, वो शांत रहस्यमयी लड़की, अचानक दीवार पर चढ़ती है और खुद को काट लेती है। और आओ, अगले ही पल वो खुद एक टाइटन में बदल जाती है। सब सन्न रह जाते हैं। कॉनी, क्रिस्टा, सबके होश उड़ जाते हैं। यमीर भी एक टाइटन है, लेकिन यमिर अब दुश्मन नहीं, वो लड़ रही है अपनों के लिए।
वो टाइटन से टकरा रही है, कैसल को बचा रही है, पर खुद बुरी तरह घायल हो जाती है। क्रिस्टा दौड़ती है उसकी ओर और तब वो एक सच कहती है, मेरा नाम क्रिस्टा नहीं, हिस्टोरिया है। किले के मलबे में सच्चाइयां दब नहीं रही, वे फूट रही हैं। इमिर का टाइटन बनना, क्रिस्टा की असली पहचान, ये सब सिर्फ शुरुआत है। अगली सुबह सर्वे कोर्ट वहां पहुंचती है, घायल सोल्जर्स को बचाती है। पर अब अर्विन और लीवाई के सामने और बड़े सवाल खड़े हैं। कितने और हमारे बीच टाइटन शिफ्टर्स हैं? और अगर यमिर भी एक थी तो बाकी कौन है? हांगे इमिर को जांच के लिए ले जाने का सुझाव देती है, लेकिन उससे पहले ही इमिर धीरे से कुछ कहती है, कुछ ऐसा जो सिर्फ क्रिस्टा या कहें हिस्टोरिया सुन पाती है। ये लड़ाई सिर्फ टाइटन बनाम इंसान की नहीं रही, ये लड़ाई है सच और झूठ के बीच, यादों और पहचान के बीच। और अब जब दीवारें बोलने लगी हैं तो हर जवाब एक नए डर को जन्म देने वाला है। इमिर की टाइटन फॉर्म में तबाही के बाद कैसल उटगार्ड की लड़ाई तो खत्म हो गई, लेकिन सवालों की आग अभी जल रही है। अर्विन, हैंजी और बाकी कमांडर्स के सामने अब एक नई पहेली है, इमिर कौन है, वो कैसे टाइटन बनी, और सबसे बड़ा सवाल, क्रिस्टा असल में हिस्टोरिया रेस क्यों है? ये नाम रॉयल ब्लड लाइन से जुड़ा है, मतलब क्रिस्टा वो नहीं है जो वो दिखा रही थी, वो तो शायद पूरी व्यवस्था की चाबी है। लीवाई की पैनी नजर अब हर किसी को शक से देखती है, क्योंकि दुश्मन अब सिर्फ बाहर नहीं, साथ चल रहे लोगों में है। इमिर अभी बेहोश है, लेकिन उसके मन में कुछ ऐसा है जो उसे चैन नहीं लेने देता। वो जानती है उसकी हकीकत अगर सामने आई तो न सिर्फ वो बल्कि हिस्टोरिया भी खतरे में पड़ जाएगी। उधर एरन, कासा और आर्मिन को भी सारी घटनाओं की खबर दी जाती है, और उनका गुस्सा अब सिर्फ टाइटन्स पर नहीं, पूरी सिस्टम पर है। एरन के भीतर एक तूफान है, वो जानना चाहता है कि उसकी माँ की मौत, दीवारों के पीछे के झूठ और इन अंदरूनी दुश्मनों का आपस में क्या रिश्ता है। लेकिन उससे पहले एक कड़वा सच सामने आता है। हैंजे को जानकारी मिलती है कि टाइटन किसी इंसानी गांव से नहीं आए, बल्कि दीवार के अंदर ही पैदा हुए हैं। यह खुलासा सबकी सोच को हिला देता है। क्या टाइटन असल में इंसान ही थे? और अगर हाँ, तो किसने उन्हें यह बनाया? क्यों? अभी तक जो भी पता चला वो एक गहरे कुएं में झांकने जैसा है, और नीचे सिर्फ अंधेरा है, रहस्य है और खून। तो दोस्तों, जो कुछ भी आपने अभी देखा वो महज एक पर्दा था। असल खेल तो अब शुरू हुआ है। अगले एपिसोड में एक ऐसा रहस्य सामने आने वाला है जो न सिर्फ एरन, मिकासा और आर्मिन की दुनिया बदल देगा, बल्कि आपकी सोच को भी झकझोर देगा। वो कौन है जो सबसे करीब था फिर भी सबसे बड़ा धोखेबाज निकला? कौन है वो जिसकी वजह से सब कुछ बर्बाद होने वाला है? इस साजिश की जड़ें बहुत गहरी हैं, और अगली बार हम उतरेंगे उसी अंधेरे में जहां से वापस लौटना मुमकिन नहीं। तो बने रहिए पीयूष एक्सप्लेन्ड के साथ। और अगर आपको यह वीडियो दिल से लगा हो तो अभी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जो आने वाला है वो आपकी रूह को भी चैन से सोने नहीं देगा।